हेलो फ्रेंड्स, वृंदा ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के समाचार पत्रों में मुख्यतः प्रकाशित समाचार क्या है। तो कोविड ड्यूटी से जुड़े सभी कार्मिक को 50 लाख वाली योजना के दायरे में आएंगे। जो भी कोविड ड्यूटी में जुड़े हुए कार्मिक है वो 50 लाख वाली जो योजना है उसके दायरे में आएंगे। रोकथाम, उपचार व बचाव से जुड़ी ड्यूटी के प्रमुख कार्य चिन्हित। पिछले वर्ष महामारी की शुरुआत से लागू मानी जाएगी यह व्यवस्था, इन्हें मिलेगा यह लाभ। आदेश के मुताबिक इस व्यवस्था का लाभ विभाग के उन सभी सरकारी, अर्ध सरकारी और संविदा कर्मियों, दैनिक वेतनभोगियों, आउटसोर्स, स्थायी, अस्थायी और स्वायत्त शासी संस्था के कार्मिकों को, आश्रितों को मिलेगा यह सारी सुविधा। अगली खबर कोरोना कर्फ्यू से संबंधित है। एक सप्ताह और बढ़ सकता है कोरोना कर्फ्यू। संक्रमण का फैलाव कम करने के लिए प्रदेश के कोरोना कर्फ्यू कम से कम एक सप्ताह और बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। पंचायत चुनाव के बाद गांव में संक्रमण तेजी से पांव पसार रहा है। कर्फ्यू हटाने पर गांव में संक्रमण में और तेजी आ सकती है। वहीं 14 मई को ईद का त्यौहार है। ऐसे में कोई खतरा न लेते हुए कोरोना कर्फ्यू एक सप्ताह और बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। सूत्रों का मानना है कि 10 मई के बाद जो कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया जाएगा उसमें कुछ सख्तियाँ भी बढ़ाई जा सकती हैं। बिना कोरोना कर्फ्यू पास के अनाधिकृत रूप से घर से निकलने वालों के लिए कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि यूपी में 30 अप्रैल के बाद से ही आंशिक कोरोना कर्फ्यू है। इनका असर यह हुआ है कि कोरोना के सक्रिय मामलों में 60,000 की कमी देखी गई है। पंचायत चुनाव के बाद गांव में फैल रहा है कोरोना संक्रमण और ईद को देखते हुए यह फैसला जल्द ही लिया जाएगा। अगली खबर कोरोना दवा से संबंधित है कि डीआरडीओ की नई दवा हराएगी कोरोना के। डीआरडीओ ने एक नई दवा को बनाया है जो कोरोना का हराने में कारगर साबित होगी। यह दवा देश में बड़ी आसानी से बन सकेगी। दवा 2G। खास बात यह है कि 2G जेनरिक दवा है और इसे देश में बड़ी मात्रा में आसानी से बनाया जा सकता है। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी के चलते गंभीर स्थिति का सामना कर रहे मरीजों के हालात को देखते हुए यह दवा भविष्य में इस हालात को रोकने में बेहद कारगर साबित हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में ली ऑक्सीजन वितरण की व्यवस्था। यह कल का न्यूज है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब अपने हाथ में ले लिया ऑक्सीजन वितरण की व्यवस्था। 12 सदस्यीय टास्क फोर्स बनाई और टीम में 10 डॉक्टर, विशेषज्ञ और सरकार के 2 सदस्य होंगे। टास्क फोर्स। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन संकट को देखते हुए 12 सदस्यीय राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है। टास्क फोर्स में ऑक्सीजन की जरूरत पर नजर रखते हुए राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के वैज्ञानिक व व्यवहारिक वितरण करने की सिफारिश करेगी। टास्क फोर्स को एक सप्ताह में ऑक्सीजन वितरण के लिए बेहतर बनाने के सुझाव देने के निर्देश दिए हैं। देश के 10 जाने माने डॉक्टर, विशेषज्ञ के अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव इसके पदेन सदस्य होंगे। वहीं कैबिनेट सचिव सदस्य और सचिव होंगे। इसका शुरुआती कार्यकाल 6 महीने का होगा। मानव त्रासदी से जूझ रहा है देश, इसलिए गठन जरूरी है। देश अभूतपूर्व मानव त्रासदी से जूझ रहा है और ऑक्सीजन आवंटन के मौजूदा फार्मूले में कमियां हैं। लिहाजा वैज्ञानिक तर्क संगत और न्याय संगत आधार पर यह फार्मूला तैयार कर इसे सुधारने की जरूरत है। अग्रणी विशेषज्ञ की यह टीम देश की तैयारियों को बेहतर बनाने में मददगार साबित होगी, यह सुप्रीम कोर्ट कहा है। भावी जरूरतों पर गौर करें। पीठ ने कहा है कि इस टास्क फोर्स से निर्णय लेने वाले को इनपुट प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इससे प्रशासन को स्थायी रूपरेखा तैयार करने में भी मदद मिलेगा। साथ ही टास्क फोर्स को महामारी के भविष्य को भी ध्यान में रखना चाहिए। इससे सरकार को महामारी से लड़ने में भी आसानी होगी। ऑक्सीजन भी की कराएं ऑडिट। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि केंद्र से मिलने वाली ऑक्सीजन के सही वितरण पर राज्य को जवाबदेह बनाना जरूरी है। हर राज्य को सही जरूरत व आंतरिक वितरण प्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए टास्क फोर्स ऑक्सीजन गठित ऑडिट उपसमूह बनाएं। दूसरी खुराक वालों को दे प्राथमिकता। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने महामारी पर मंत्री समूह में कहा है कि एक व्यक्ति को टीके की 2 खुराक लेना बेहद जरूरी है। ऐसे में जिन लोगों ने पहली खुराक ले ली है उन्हें सबसे पहले दूसरी खुराक मिलनी चाहिए। इसे लेकर दूसरों राज्यों से भी प्राथमिकता देने के लिए कहा है। अगली खबर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का टलना तय। परीक्षा स्थगित करने के लिए यूपीएचएससी जल्द बुला सकती है बैठक। प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए प्रस्तावित परीक्षा का टलना तय माना जा रहा है। कोविड-19 के कारण उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग परीक्षा के आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप नहीं दे सका है। यहाँ तक कि अभी परीक्षा केंद्र भी तय नहीं हुए हैं। ऐसे में परीक्षा स्थगित करने के लिए किसी भी दिन यूपीएचएससी की बैठक बुलाकर निर्णय लिया जा सकता है।
अब नए सिरे से होगा शिक्षकों की नियुक्ति का विज्ञापन। 3 साल में भी पूरी न हो सकी काशी विद्यापीठ में चयन प्रक्रिया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ व संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में अध्यापकों की नियुक्ति के लिए अब नए सिरे से विज्ञापन जारी होना तय है। दोनों विश्वविद्यालयों में 100 से अधिक रिक्त अध्यापकों के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया करीब 2-3 साल पहले शुरू की गई थी। अध्यापकों की नियुक्ति के लिए आवेदन भी मांग लिए गए थे। इसके बावजूद भी चयन प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी है। संस्कृत विश्वविद्यालय में अध्यापकों के रिक्त 73 पदों के लिए जनवरी 2019 में ही आवेदन मांगे गए थे। इसमें 11 प्रोफेसर, 6 एसोसिएट प्रोफेसर व 60 असिस्टेंट प्रोफेसर के पद शामिल थे। वहीं अब तक महज 13 अध्यापकों की नियुक्ति हो सकी है। अगस्त 2020 में दोबारा चयन प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन राजभवन के आदेश पर साक्षात्कार अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राजभवन से अनुमति नहीं मिलने के कारण कुलपति प्रोफेसर राजाराम शुक्ल साक्षात्कार नहीं बुला सके। अब उनका 3 वर्ष का कार्यकाल 23 मई को समाप्त हो रहा है। इसी प्रकार काशी विद्यापीठ में अध्यापकों के 73 पदों के लिए जुलाई 2020 में आवेदन मांगे गए थे। इसमें 16 प्रोफेसर और 13 एसोसिएट प्रोफेसर और 44 असिस्टेंट प्रोफेसर के पद शामिल हैं। इसलिए अध्यापकों का कहना है कि 6 माह से अधिक समय बीत जाने के कारण नियुक्तियों के लिए अब नए सिरे से विज्ञापन जारी करना होगा। हालांकि स्थायी कुलपति की नियुक्ति होने के बाद ये नियुक्ति प्रक्रिया फिर से शुरू हो सकती है। बहरहाल दोनों विश्वविद्यालयों में करीब 700 से अधिक अभ्यर्थियों की निगाहें अब भी नियुक्ति प्रक्रिया पर टिकी हुई हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ ही आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अगला नोटिफिकेशन पाने के लिए।